हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एफआईआई क्या क्या बेच रहे हैं, देख लीजिए वरना फंस जाएंगे, क्योंकि रोज हर दिन कोई ना कोई किसी पोजीशन में फंस रहा है। साथ में बात करेंगे बंधन बैंक क्यों गिरा, एंजल ब्रोकिंग का काफी बड़ा प्लान है वो क्या है, और कल के लिए बेहतरीन स्टॉक जिसमें कमा सके पैसे, और निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बंधन बैंक से। देखिए, आज लोग सोशल मीडिया पे एक सवाल पूछ रहे थे, बंधन बैंक क्यों गिरा क्यों गिरा। कुछ दिन पहले पूछ रहे थे आरबीएल बैंक क्यों गिरा क्यों गिरा। मेरे भाई, जब तक कंपनी से दोस्ती नहीं करोगे और उसकी लेटेस्ट अपडेट को नहीं समझोगे, आप यूं ही फंसोगे और साथ में आपको नुकसान होगा। आरबीएल बैंक के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले कवर कर लिया था। आज हम बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। अभी क्या चल रहा है, कोरोना, और क्या चल रहा है, लॉकडाउन। वहां पर जो बैंक का इनकम ही रिटेल बैंकिंग सेगमेंट से आता हो उसका क्या होगा। तो आपको पता है, बंधन बैंक की रिटेल बैंकिंग से 86% की रेवेन्यू आती है। 86%, जिसमें से 64% माइक्रो लोन है। तो अब बताओ, क्या डूबने का डर है या नहीं इस माहौल में। और डर ही तो सब कुछ करवाता है, जो लास्ट 2020 कोरोना में भी इस बैंक के साथ हुआ था। कोई नया नहीं है, बट रिकवरी होती है क्योंकि माहौल पे आता है। और उसमें भी बड़ी चीज आपको एक और बताता हूं, 47% बिजनेस इनको ईस्टर्न इंडिया से मिलता है। अब यहां पे कौन कौन से स्टेट आते हैं वो भी जान लीजिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब बताएं क्या है कहानी, स्टॉक गिरेगा कि नहीं। स्टेट का नाम सुनते ही, माइक्रो लोन का नाम सुनते ही, इतनी बड़ी मेजोरिटी का नाम सुनते ही समझ में आ रही है चीज़ें। लॉकडाउन बढ़ रही हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, वहाँ पे पैसा फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो मैंगो पीपल के अंदाज में बताने का तरीका पसंद आया कि नहीं। तो इसलिए भाई, अभी पैनिक है, बट नीचे में मौका मिलेगा। 2020 में भी मिला, अभी भी मिलेगा। बस ये कोरोना का एक इम्पैक्ट है जिसके कारण ऐसा आप देख रहे हैं। ये डेटा फैक्ट निकालने में बड़ी मेहनत लगती है भाई। तो एप्रिसिएट करने के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा तो बड़ी मोहब्बत आ जाएगी। और चलते हैं अब एंड उसके चार्ट। बंधन बैंक का चार्ट देख लें उससे पहले स्क्रीन पर एक से एक बेहतरीन वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा, हेल्प होगी। क्योंकि मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में जब स्टॉक आते हैं ना, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं 90% स्टॉक को हम कवर कर चुके होते हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप किसी न किसी स्टॉक में फंसते हैं, तो कोशिश रहती है रिसेंट को पकड़ें। अब है, ये है बंधन बैंक। बंधन बैंक में आप देखो, ये आज बड़ी कैंडल बनी है, जहां पे मेरे हिसाब से अगर मार्केट 297 के नीचे क्लोज होता है, क्लोज को फॉलो कीजिएगा, क्लोज को समझिएगा, तब वहां पे नीचे में आप नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो 262 के पास में देख सकते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि कल मार्केट बंधन बैंक का कहां क्लोज होता है। तो ये एक बड़ी चीज रहेगी, जहां पे मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी करके कुछ भी लेना चाहिए। क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि 439 यानी 439 अराउंड आप ऐसे पकड़ के चलो कि 430 और इधर 300, 130 135 रुपए ऊपर से नीचे गिर चुके हैं। तो बस चीजों को फॉलो कीजिए, परेशानी मत लीजिए और बिजनेस को समझते हुए ट्रेड कीजिए। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, एंजल ब्रोकिंग। आज तेजी क्यों, दो कारण है। पहला रिजल्ट, और दूसरा भी बता देंगे। देखिए, रिजल्ट क्या आया कि 39% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप इन नेट प्रॉफिट आपको दिखा, और ईयर ऑन ईयर पे भी देखे तो नेट प्रॉफिट डबल। ये अगर इस एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट। एक्टिव क्लाइंट होना हमेशा बहुत ही जरूरी चीज होता है। ज्यादा क्लाइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिव क्लाइंट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ब्रोकरेज जनरेट हो सके। तो अब बताते हैं कि रिजल्ट से तो तेजी बनी ही, बट रिजल्ट के अलावा भी एक बड़ा रीजन था। क्या है रीजन, तो क्या आप ट्विटर पे फॉलो करते हैं? नहीं तो आपने न्यूज मिस कर दी। चलिए चार्ट भी देखते हैं और उस न्यूज को भी देखते हैं। तो चलिए पहले ट्विटर देख लीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने ट्विटर पे डाल दिया था, एंजल ब्रोकिंग के जो सीएमडी हैं दिनेश ठक्कर, उन्होंने कहा है कि वो एएमसी कारोबार में एंट्री करने की योजना बना रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में बिजनेस को बढ़ाने पर कंपनी का रहेगा जोर। तो ये दो बड़ी चीजें थी जिसने मिलकर एंजल ब्रोकिंग में आग लगा दी। अब फर्दर क्या है, फर्दर ये है कि आप जैसा कि देख रहे हो, ये मार्केट ने तेजी किया, 512 का लेवल बनाया। अब यहां पर ये देखने का फोकस रहेगा कि क्या मार्केट 520 525 के ऊपर बंद होता है। क्या 520 525 के ऊपर में बंद होगा तो नेक्स्ट लेग देख सकते हो। बाकी एक दिन में इतनी बड़ी तेजी, जहां पे 80 90 पॉइंट की तेजी के बाद मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत होती है। बट
एएमसी का बिजनेस बड़ा ही जोरदार बिजनेस होता है, आई होप ये आप आराम से समझते होंगे। तो वहां पर मुझे लगता है कि हमें फर्दर ध्यान देना पड़ेगा। और आप देख ही सकते हो कि ये कितना राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया, कितनी मोहब्बत से इसने 406 पर रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद ये रॉकेट सिंह बना है। तो ये है चार्ट को समझने का फायदा, जहां से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और एफआईआई क्या बेच रहे हैं। सबसे पहले एफआईआई क्या बेच रहे हैं ये समझिए। देखिए अप्रैल में एफआईआई ने 1.29 बिलियन डॉलर का माल बेचा, जो मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी सेलिंग है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माल कहां बेच रहे हैं। तो देखिए बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर में हाईएस्ट पुल आउट है 1.12 बिलियन डॉलर का। देखिए टोटल कितना बेचा 1.29, उसमें से बैंक और फाइनेंस कितना था 1.12, यानी आप एक मेजोरिटी देख के पकड़ के चलो तो 80-90% सिर्फ बैंकिंग से इन्होंने माल हल्का किया है। उसके बाद जो इन्होंने बेचा है वो ऑयल एंड गैस है, जहां पे 466 मिलियन डॉलर और मेटल से 242 मिलियन डॉलर बेचा है, यानी वहां पे बहुत हल्का है। बट जो रियल इन्होंने हाथ खींचा है वो बैंक और फाइनेंस है। इसको चार्ट पे देखते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। ये डेटा आपके सामने है, आउटफ्लो और इनफ्लो, जिसमें आउटफ्लो बिलियन में है और इनफ्लो मिलियन में है। तो फाइनेंशियल सेक्टर से सबसे बड़ा, आप फाइनेंशियल में बैंक भी है, आप ये समझ लीजिएगा। ऑयल और मेटल के बारे में बताया, बाकी थोड़ा बहुत इन्होंने ऑटो और फार्मा से निकाला है। अभी इनफ्लो में बात करें तो वहां पे इन्होंने एफएमसीजी और रियल एस्टेट और आईटी में पैसे लगाए हैं, बाकी पावर और टेलीकॉम में थोड़ा थोड़ा है। तो आप देख रहे हो कि एक तो आउटफ्लो बहुत बड़ा है, बिलियन का है, वहीं पर जो इनफ्लो है वो मिलियन में है और थोड़ा थोड़ा है। बट इससे एक चीज़ ये क्लियर है कि एफएमसीजी और आईटी को वो एक अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो आप भी जानते हैं कि कोरोना के टाइम में जो सेफ सेक्टर में आता है एफएमसीजी और आईटी आता है और फार्मा आता है। बट फार्मा का के बारे में मैं लगातार कह रहा हूँ कि फार्मा में जैसे स्टेप बाय स्टेप में रैली होती है, कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, काफ़ी सारे स्टॉक चल चुके हैं, अब सिर्फ पीछे के पिछलग्गू स्टॉक बचे हैं। तो वो पिछलग्गू स्टॉक में रह रह कर तेजी हो रही है, बट वो कांस्टेंट बेसिस पे नहीं है। तो शायद वो एक रीजन हो सकता है, बट वहां पर वो एक इंट्राडे की कहानी होती है। तो आई होप जो भी चीज होगी हम आगे कवर करेंगे, बट फिलहाल अब आईटी और एफएमसीजी को आप देख सकते हैं, और फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर पे क्यों लगातार प्रेशर है वो साफ आपके सामने है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से, जहां पे आज निफ्टी में जो हमने कल आप लोगों के साथ लेवल शेयर किए थे, बिंदास पैसा बना, वो लेवल था 650 और 600 का। एक बार निफ्टी ने 650 से बाइंग दी, दूसरी बार 611 और वापस से 743 की क्लोजिंग हुई। तो आई होप सबसे पहले तो आपने निफ्टी में पैसा कमाया होगा, और कमाया हो तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब 724 की क्लोजिंग है, तो कल हमें क्या फोकस करना है। कल के लिए हमारे सपोर्ट 650 570 का है, और ऊपर का रेजिस्टेंस कोई चेंज नहीं है, जो दूर वाला है 875 का है। तो हम एज इट इज इसको फॉलो करेंगे और जिस भी बनेगा उस पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे विद कंफर्मेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी परसों हमारे लेवल से बाय देके ऊपर चल चुका था। तो आज ना हमारे बाय के पास आया ना सेल के पास आया, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको जाने दीजिए। जो पुराने लेवल हैं 32,110, 31,330, हम सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे, इसके अलावा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। उसके अलावा आज जैसे निफ्टी की अपडेट हमने यहाँ पे डाल ही दी थी, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड 560 से आप लोगों को दिया था, उम्मीद करूँगा आज 800 हुआ, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। बाकी अब सीधा चलते हैं यहाँ पे कल के लिए बेहतरीन स्टॉक कौन कौन से हैं। आप फिर से गौर कीजिएगा, हमारे स्टॉक जल्दी चेंज नहीं होते हैं। ये देखिए डाबर का वही स्टॉक है जो लगातार 535 532 से 3 3 6 7 8 बार पैसे दे चुका है इंट्राडे में, और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि ये लेवल अच्छा है जहां पे आप इस पे फोकस करो, और एक बार जब ये 546 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें नया ब्रेकआउट आएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लगातार डाबर को ट्रैक भी कर रहे होगे, इंट्राडे के लिए आपको एक अच्छा मोहरा मिल गया होगा जिस पे आप ट्रेड कर सको। क्योंकि याद रखिएगा ये जो इसके मेक और ब्रेक के लेवल होते हैं, जब तक इस पे एक ही कहानी होती है, खेलो इंडिया खेलो, जिसका एग्जाम्पल भी मैंने कल की वीडियो में किस तरीके से मेक और ब्रेक आपको समझाया था। यहाँ पे भी मैं आपको फिर से मेक और ब्रेक समझा देता हूँ एरो मार के, कि मान लीजिए ये जो कैंडल है रेड वाली, अब इस सपोर्ट पे आई, आपको बाइंग कंफर्मेशन दिया, बाय कर रहे हो, लेकिन जब इसके नीचे टूटता है और सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल कर सकते हो। ये है आपका मेक और ब्रेक। लेवल इतने पावरफुल होते हैं कि आपको कहीं तकलीफ, कहीं समस्या नहीं होती। ये देखिए टीवी 18, कल मैंने बोला था धमाका आ चुका है, अब धमाका होगा।
लेके धमाका हो गया 33 से सीधा 3650। आई होप पैसे तो कमाए, ट्विटर पे लोगों ने बताया, क्या आपने कमाया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट अब जो इसमें मुझे लगता है होगी तेजी, वो नेक्स्ट तेजी होगी जब 30 जैसे 3650 आप रफली 37 के ऊपर पकड़ लो कि 37 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये नेक्स्ट अच्छा चलेगा, तो ये आपके लिए नेक्स्ट मेक और ब्रेक के तौर पे काम करेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेक और ब्रेक को भी सीख पा रहे होंगे, उम्मीद करूंगा विश्वास के साथ फॉलो करके पैसा भी कमा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए अब SCL टिक लगातार 900 910 का हमने लेवल बताया था। अब देखो किस तरीके से 4 दिन मार्केट वहीं पर ऊपर नीचे करते करते फाइनली आज इधर चला है। आज क्लोजिंग कितनी है 916 की, यानी कल आराम से 900 910 का हमारा सपोर्ट लेवल एज इट इज़ वैलिड है, जहां पे मौका मिले और आप चौका मारिए, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्कॉट को लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 1105 1108। आप देखिए 1 2 3 4 5 दिन से उस लेवल पे आके आपको इंट्राडे का मौका दे रहा है। क्लोजिंग कहाँ है 1131। आराम से फायदा लें, क्या दिक्कत है, आराम से फायदा लें। ये जो लेवल होते हैं ये बच्चों वाले इंडिकेटर वाले लेवल ही नहीं है कि आपको परेशानी होने की संभावना होगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जैसे देखिए आपको बताता हूँ टाइटन, अब ये क्या हो गया, ये 2 दिन लिया फिर भाग गया। तो अब ये चीज़ आपको समझनी है, मोहब्बत से पैसा मिला, कमाया, इंजॉय किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए प्रॉफिट बुकिंग कैसे की जाती है उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ बना दी। तो ये था टाइटन। तो आई होप कल हमारे पास मौका है किसमें, डाबर में, कल हमारे पास मौका किसमें, TV18 में, कल हमारे पास मौका किसमें, SCL टेक में, कल हमारे पास मौका किसमें, स्कॉट में। अब नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं ITC। लुक हियर, ITC किस तरीके से 206 का हाई बनाया, राइट, 200 के बाइंग लेवल के बाद। अब हमारे लिए क्या फोकस है, तो हमारे लिए 200 का लेवल ही फोकस है। भाव भगवान छे 200 का लेवल होल्ड करे, 197 का लेवल होल्ड करे, तो आप ये समझ के चलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में चल रहा है, उसके बाद ही कहीं पे चीज़ें खराब होंगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपको आएगा जब आप 10 मई की क्लास ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप समझेंगे कैसे ट्रेड बनता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, आप खुद से ट्रेड करेंगे, आपको हम लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे, आप खुद से लाइव ट्रेडिंग करके पैसा कमाएंगे, बेसिक से एडवांस हैंड होल्डिंग। तो इस कोरोना में शर्माना नहीं है, इस कोरोना में सीखना है, क्योंकि यही करेगा आपके लिए सेकंड अर्निंग। ये देखिए HDFC रात में कवर किया था, अब ये देखिए इसने कितने बार मौका दिया, 4 बार, और 4 बार के बाद फाइनली आज चला है। और मैंने क्या बोला था 2360 बहुत पावर पैक लेवल है। ये देखो 2350 2340 ये सब बहुत पावर पैक लेवल है। इतना पावर पैक लेवल है कि आप इसका आइडिया नहीं लगा सकते। और मेक और ब्रेक मैं कह रहा हूं, इसका मकसद ही एक अपने आप में बड़े शब्द हो जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये आपके सामने है HDFC। अब HDFC के बाद अपोलो हॉस्पिटल लगातार किस तरीके से 3300 के ऊपर आज सस्टेन किया है, 3300 के ऊपर बाइंग भी दिया। देखो 3300 का लो है, 3385 है। अब कल भी आज क्लोजिंग कितना है 3347, तो कल भी इसके ऊपर में अच्छा है और अच्छा है। तो बस खेलो इंडिया खेलो, अपना मज़ा लो और पैसे कमाओ, दुआ में याद रखो, लोगों के साथ शेयर करो जिससे आपको भी दुआ मिले, आप भी पैसे कमाओ। लुक हियर भारती एयरटेल 550 555, आज का लो देख लो 552, हाई कितना 564, इंट्राडे में 3 दिन से पैसा दे रहा है। अब आप लोग क्या करते हो, हर दिन नया नया स्टॉक पकड़ते हो। हम क्या करते हैं, जो स्टॉक में मौका और चौका लगातार है हम उसको क्यों नहीं पकड़ेंगे। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, टाटा कंज्यूमर हम आप लोगों के साथ लगातार पकड़ के चल रहे थे 681, और देखो कितनी बार पैसा बना, गिरा, उसके बाद हमने छोड़ा। अब इसमें सपोर्ट क्या है 637 का है, करेक्ट। तो ये चीज़ समझनी। अब जैसे देखो टाटा केमिकल देखो, टाटा केमिकल लगातार हमने क्या बोला था 710 के नीचे कमज़ोर, 688 के नीचे और कमज़ोर, क्या हुआ, गिर गया, टक टक टक। अब ये चीज़ समझिए, अब इसमें क्या है, अब इसके नीचे ये कमज़ोर है, ये इसके नीचे कमज़ोर है, बस इसके नीचे क्लोज हो जाए तो और भी पावर बढ़ जाए। तो ये चीज़ एक आपको समझने की होती, किस तरीके से क्या है। बाकी हम तो बहुत साफ शब्द, स्पष्ट शब्द में आपको बोलते हैं स्टॉक कौन सा है, मेक ब्रेक क्या है, कन्फर्मेशन कैसे लेना है, EMA की स्ट्रेटजी, रोबो ईगल की स्ट्रेटजी, VWAP स्टॉक, मतलब हर एक सुविधा आपके लिए की हुई है जहाँ से आप बिंदास पैसे कमा सकें। बस पैसे कमाइए और
सीखने के बारे में सोचिए। जैसे कोई भी बिजनेस सीख के होता है, ट्रेडिंग भी सीख के होती है, क्योंकि बिना सीखे करेंगे नुकसान होगा। हर दिन 5,000 10,000 का नुकसान कर रहे हैं, तो बेहतर रहेगा कि अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए एक छोटी सी रकम, और उस रकम से आप चलते चलते जब क्लास में कमा लेंगे तो डर बचा कैसा। जब चलती चलती आप क्लास में कमा सकते हैं, आपकी फंसी पोजीशन की हेल्प हो जाएगी, तो बचा डर कैसा। तो बिंदास कॉल करें, टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।